मेरे घर से हर रात को अनाज चोरी हो जाता है। मैं जो भी अनाज लाती हूँ वो कोई रात को चोरी कर लेता है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? छोटू तोता और लूसी कबूतर कहते हैं, हाँ हाँ टूनी, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो टूनी कहती है, हम सभी पंछियों को बहुत सावधान रहना चाहिए और अपने अनाज की रक्षा करना चाहिए। कल सुबह तुम सब मुझे बताना कि क्या हुआ। तो ऐसा कहकर सभी पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद रात घिर आती है। लूसी कबूतर अपने घर में आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ पर एक चोर कौवा आता है और लूसी का सारा अनाज उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन लूसी कबूतर टूनी चिड़िया को बुलाती है और टूनी से कहती है, टूनी बहन, लगता है मेरे घर से भी अनाज चोरी हो गया है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? तो टूनी कहती है, हाँ हाँ बहन, हम लोगों को इसका कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। हम लोगों इतनी मेहनत से अनाज लाते हैं और कोई चोर उन्हें चोरी करके चला जाता है। उसके बाद अगले दिन मिट्ठू तोते के साथ भी ऐसा ही होता है। तो टूनी कहती है, अब तो हद हो गई है, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी, अब मैं कोई उपाय सोचती हूँ। फिर सभी पंछी उसी पेड़ पर मिलते हैं और टूनी ये तय करती है। टूनी कहती है कि मेरा उल्लू नाम का एक दोस्त है, चलो हम लोग उसकी गुफा में चलते हैं और उससे मदद मांगते हैं ताकि वो रात को उस चोर को पकड़ सके। उसके बाद टूनी और उसके दोस्त उड़कर उस उल्लू की गुफा में जाते हैं। वहाँ पर टूनी अपनी सारी बात उल्लू को बताती है। तो उल्लू कहता है, टूनी बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं रात को जागता हूँ। कल रात को मैं आपके घर में जाकर छुप जाऊँगा और आप आराम से सोना। फिर जैसे ही चोर आएगा हम उसे दबोच लेंगे और उसकी खूब सारी पिटाई लगाएंगे ताकि उसकी अकल ठिकाने लग जाए। वो सभी ऐसा ही करते हैं। टूनी अपने घर में आराम से सो रही होती है तो उल्लूक रात को जागता है और जैसे ही चोर आता है तो उल्लूक शोर मचा देता है और शोर के साथ ही टूनी भी जाग जाती है। वो उस चोर को पकड़ लेते हैं और अगले दिन उसे उसी पेड़ से बांधकर उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई लगाते हैं। टूनी उसे बहुत मारती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है हम लोग कितनी मेहनत से अनाज इकट्ठा करते हैं और तुम एक पल में उसे चोरी कर लेते हो? क्या तुमने कभी मेहनत करने के बारे में नहीं सीखा? सभी पंछी बारी बारी से उस चोर की बहुत पिटाई करते हैं। तो वो चोर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है और बहुत रोता है। वो कहता है, मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा और दोबारा कभी यहाँ कभी नहीं आऊँगा। फिर सभी पंछी उसे माफ़ कर देते हैं और उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद टूनी अपने दोस्त उल्लू को धन्यवाद देती है और कहती है, आपके बिना हम चोर को नहीं पकड़ पाते हैं। उल्लू भी टूनी से विदा लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। उसके बाद सभी पंछी उसी पेड़ पर इकट्ठे होते हैं और हंसी खुशी अपने अपने घरों पर रहने लगते हैं। अब कोई चोर उनके अनाज को चोरी नहीं कर पाता था।